आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ इज पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, नेम द मेजर चार्ज कैरियर इन इट, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप। तो एनर्जी बैंड डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, पी टाइप कैसे बनता है, और नेम द मेजर चार्ज कैरियर। ठीक है, मतलब उनकी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है मेजरली। तो हमें पता है जो सेमीकंडक्टर्स, ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वैसे ग्रुप ग्रुप 14 के एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन में क्या होता है, इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सपोज अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सबसे पहले देखते हैं सिलिकॉन कैसे बॉन्डेड होता है। तो इस सिलिकॉन के पास 4 एटम है, सपोज इसको मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसके पास कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड में होगा, फिर एक किसी और के साथ, और एक इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज मैं इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये हमें एक सिलिकॉन के लिए 8 बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में ही देख लेते हैं। तो इसके 8 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो होता क्या है, ये सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, मतलब हर नेबरिंग सिलिकॉन 4। जैसे इस सिलिकॉन की बात करें तो इसको एक तो ये सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और एक ये वाला। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, और एक नीचे से कोई सिलिकॉन होगा वो देगा, और इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका जो वैलेंस शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होती है नॉर्मल सिलिकॉन, ये मतलब नॉर्मल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, इसमें हम जर्मेनियम, मतलब ग्रुप थर्ड के एलिमेंट जैसे गैलियम, बोरोन और इंडियम, ऐसे एलिमेंट्स हम इसके साथ डोप कराते हैं, सिलिकॉन के साथ डोप कराते हैं। तो जब हम डोप कराते हैं तो क्या होता है, जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, हमने बोरोन से एग्जांपल लिए। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो बॉन्ड, मतलब उन बॉन्ड की जगह ये बॉन्ड, नए बॉन्ड बन जाते हैं बोरोन के साथ, सिलिकॉन के बोरोन के साथ नए बॉन्ड बन जाते हैं। अब होता क्या है, लेकिन बोरोन के पास ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है ये, तो क्या होगा, इसके पास वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सिलिकॉन के बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और जबकि इन तीनों मतलब इन थर्ड ग्रुप 13 एलिमेंट के पास होते कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, ये बोरोन 1 2, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इधर कोई सिलिकॉन होगा सपोज, तो सपोज कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बोरोन हमने इम्प्योरिटी डाली, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, 1 2 और 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे इसमें भी, इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा, होल होगा। तो ये हमें दिख रहा है खाली सी जगह, इसे क्या कहते हैं हम, होल। ठीक है, अब होता क्या है, जब थोड़ा सा हम इसे टेम्परेचर देते हैं, मतलब अगर इस सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड के, मतलब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, थोड़ी सी एनर्जी पे
यहाँ पे आ जाएंगे। इसे हम एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इन होल्स को अगर हम अभी देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ गए, ठीक है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। और इधर कोई सिलिकॉन होगा, उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोरोन जो होता है वो बहुत हैवीली, मतलब सिलिकॉन को बहुत बोरोन से हैवीली डोप करते हैं। तो जो होल्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में भले ही मतलब होल्स हमने कम दिखाए हैं, लेकिन जो बोरोन्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो होल्स की कंसंट्रेशन होती है वो सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अब हम देखेंगे बैंड डायग्राम। तो बैंड डायग्राम को देखो, सबसे पहले क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, ठीक है। वैलेंस बैंड में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ब्लू वाले सबसे पहले बना लेते हैं। ये है हमारा सपोज वैलेंस बैंड, जो कि जिनकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें ये जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होंगे बहुत सारे, ठीक है। और इसके जस्ट अबव क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। इसके जस्ट अबव एक्सेप्टर लेवल होगा, एक्सेप्टर लेवल। अब ये होता क्या है इसमें, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पे इस होल्स में आ गए ना, तो एक्चुअली ये होल्स ही है, इसे हम एनर्जी बैंड डायग्राम से बना रहे हैं। तो ये जो है ना रेड, ये मतलब होल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड होता क्या है, कंडक्शन बैंड भी देख लेते हैं। देखो होगा क्या, अगर इन्हें इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दें तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे देखें तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ मूव कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और यहाँ पे देखना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कंडक्शन, इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इनकी वजह से ये कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। अब कब होगी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो सपोज हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इधर मान लो पॉजिटिव, ठीक है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। अब होगा क्या, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये होल्स में जाएंगे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन होल में जाएगा और फिर ऐसे ही ये मूवमेंट चलती रहेगी। अब ये मूवमेंट कैसे चलती रहेगी, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये होल्स में सबसे पहले ट्रैप हो जाएंगे, यानी एक्सेप्टर लेवल में, ठीक है। और यहाँ पे होल बन जाएगा। फिर इस होल को फिल करने के लिए क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ पे होल बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि होल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब हमें लगेगा कि जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, होल्स यहाँ क्रिएट हो गया, फिर यहाँ से समझते हैं इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल यहाँ बन गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर आ गया। तो होल पीछे 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 जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, आगे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, होल्स की मूवमेंट इस तरफ। तो जो करंट होगा इसमें वो ऐड अप हो जाएगा। क्यों, जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली में ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से हट जाता है वहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट अपोजिट है, तो जो भी करंट होगा वो ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज की क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर पे मतलब कैसा चार्ज होता है, तो ओवरऑल क्या होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे भी देखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के डायग्राम्स। और कंफ्यूज मत होना ऐसे में, ये डायग्राम क्यों है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप को हम बनाते हैं ऐसे। अब ये हमें लग रहा होगा ये उल्टा क्यों बनाते हैं, तो यहाँ एक चीज समझ लेते हैं। देखो ये सिलिकॉन एटम है, इस पे
ये होल है सबसे पहले। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा सिलिकॉन एटम पे, तो सिलिकॉन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ये एक तरह से सिलिकॉन एटम, इसे हम इमोबाइल आयंस भी बोलते हैं, इमोबाइल आयंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिलिकॉन मूव नहीं करते। ठीक है, तो सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेम यहाँ भी होगा। ये होल है, ये मतलब ये होल है, और यहाँ पे सिलिकॉन एटम होगा इधर कहीं। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इस सिलिकॉन एटम पे जो यहाँ पे होगा उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं। और सिमिलरली एन टाइप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में, सिलिकॉन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एन टाइप को हम ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जा, मतलब ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ नेगेटिव चार्ज है तो पी टाइप एन टाइप क्यों नहीं है। समझ आ गया वैसे पी टाइप क्यों है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन एटम पे आ गया। अब सिलिकॉन एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट को ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ डोप कराएं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि होल्स क्रिएट हो जाते हैं। मेजर चार्ज कैरियर कौन से होंगे इसमें, मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम जब डोप करते हैं सेमीकंडक्टर को तो जो हम ये थर्ड एलिमेंट मतलब 13 ग्रुप के एलिमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स। और ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, तो वो कुछ ऐसा होता है। होता क्या है, ये पूरा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और ये एक्सेप्टर लेवल है। ये वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन जो भी हैं ये ब्लू वाले ये वैलेंस बैंड में, और ये जो होल्स हैं एक तरह से एक है एक्सेप्टर लेवल डिनोट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने पे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर लेवल में चले जाएंगे यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी दे दी तो लेकिन जब हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से टूट के यहाँ आ जाएंगे और फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बॉन्ड से टूट के यहाँ आ जाएंगे इन पोजीशन पे और कंडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।